आप देख रहे हैं VVCN IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित डुमरिया प्रखंड के भंगिया पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय भंगिया के प्रांगण में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक जीतन राम मांझी ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं पर भी उन्होंने संबोधन किया। कोई इधर उधर अफरा तफरी करे की जरूरत न है, यही से इतना देर बैठना है तो थोड़ा देर शांत से और बैठा। और इस सभा के जो ज्वाइंट अध्यक्षता है संचालन कर रहे थे परवेज भाई, यहाँ उपस्थित थी श्रीमती पार्वती देवी जी जिला पार्षद, रोशन मांझी जी हितवानी के नेता यहाँ के हैं, कौशलेंद्र बाबू प्रोफेसर हती, बड़ा विद्वान आदमी हती और पता न काहे हमारा पार्टी के नीति से और हमारा से उनका लगाव हो गए है, वो हमारा साथ चला है। विजेंद्र जाकिर जी हमारे दोस्त गुप्ता जी ने नया प्रखंड अध्यक्ष बनती है, प्रखंड प्रमुख बनती है, हम उनका बहुत शुभकामना देंगे। और रोमित जी विद्यालय के डायरेक्टर हती, हजार लोग के कहलथुन। और हमारा गया जिला के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के अध्यक्ष नया अभी बनलती है नारायण मांझी जी, राजकुमार प्रसाद जी, महेंद्र यादव जी, मांझी जी लगे नायल खिन है लेकिन नाम ही आइले है, मसूद खां जी, वीरेंद्र प्रसाद जी उनको हमने देख लिए है, रामप्रीत भारती जी, राम प्रसाद मांझी जी और यहाँ पर अरविंद प्रसाद जी आवल हती, विजय प्रसाद जी, मुकेश चौधरी जी हमारा देल्हा के साथी हती, देखे में छोटा हती लेकिन बड़का काम इनका हुआ है महेश चौधरी जी के, राम स्नेही मांझी जी, विजय कुमार जैन जी, मीना जी, राकेश मांझी जी और सबसे ज्यादा हमारा लिए प्रमुख कहा हमारा सामने बैठल मीडिया के सब भाई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होत या प्रिंट मीडिया के होत या छायाकार बंधु हो, सबके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करिए। और फिर हमारा सामने उपस्थित सब लोग जिनका नाम पहले ही हम ले लिए हैं, सबके बहुत धन्यवाद। बात सही कहा तुम कुछ लोग कि तो तुहनी सबसे मिले के एक बहाना है, कंबल वितरण तो है, कंबल वितरण के बाद जब आवा है पड़ाव था अपने क्षेत्र में और इस साल खास करके भीषण ठंड पड़ा तो हमारे समझ में ऐसा आया कि जो गरीब लोग हैं जिनको कपड़ा नहीं है, कंबल बिना जाते हैं, तो कम से कम वैसे लोगों के लिए जहाँ केंद्र बनाया उस केंद्र में 500 कंबल बांटने का काम किया। तो ये छठा पड़ाव था और अंतिम पड़ाव है। आज भी यहाँ 500 कंबल हो रहे हैं और उसका वितरण हुआ और वितरण करके कुछ हद तक अपने में संतुष्ट पाते हैं कि हमको अगर कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए थोड़ा भी कुछ करना होता यह हुआ है तो हमने किया है। यही संदर्भ में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप लोग आए, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। किस निधि से आप यहाँ पे वितरण कर रहे हैं? किस निधि से, किस फंड से आप कर रहे हैं? व्यक्तिगत अपना फंड से, अपना फंड निजी वेतन का पैसा लेकर के हम उनको दे रहे हैं और करीब 3,000 3,500 अभी अंतिम है। अब अगला जाड़ा में रखा भंगिया के यहाँ के ग्रामीण जनता आपसे मांग जो किए हैं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, अभी बात हमने कही कि यहाँ पर स्वास्थ्य जहाँ तक सवाल है इसका भी प्रबंध हम कराएंगे, डिस्प्ले सेंटर के लिए हम प्रयास करेंगे, लिखापढ़ी करेंगे। और यहाँ जहाँ उच्च विद्यालय है और उन्नत उच्च विद्यालय है तो इसमें टीचर नहीं है तो टीचर की बात करेंगे। रोड बनी हुई है लेकिन यहाँ से आगे एक सीधी पास टोला है, 1 किलोमीटर ये क्या पड़ता है, वहाँ तक रोड नहीं बनी, उस रोड को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कम से कम 17 या 18 जो पुल है उसमें काम लग चुका है, उसका शिलान्यास हुआ है, काम आरम्भ है और करीब 8-9 पुल और आने वाला है। और सड़क का यहाँ तक सवाल है 233 से 34 छोटा वाला सड़क भी सैंक्शन हुआ है और उसमें काम लगा है। नगर परिषद बोधगया में शामिल हुए टेकुना फार्म गांव के वार्ड नंबर 11 के लोगों को अब पानी के संकट की समस्या सताने लगी है। बताया जाता है कि गांव के सभी घरों तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने संचालित नल का जल के तहत पाइपलाइन पहुंचा ही नहीं है और जिनके पास पहुंचा भी है तो उनके यहाँ पानी आता ही नहीं।
बताया जा रहा है कि कोरोना काल में इस गांव के कुछ लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे। उस दौरान घर में पानी नहीं रहने के कारण दूसरी जगह पानी लाने पर लोग उसे वहां से जाने को बोल देते थे। 3 साल से इस योजना को शुरू होने के बाद भी गांव के कई घर ऐसे हैं जहां पानी का पाइप बिछाया ही नहीं गया है। इस संबंध में गांव के जगदेव प्रसाद, शारदा देवी, श्रीकांति देवी आदि ने बताया कि सरकार के साथ निश्चय योजना का लाभ हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, जब हमारे गांव में इसकी शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी। उसके बावजूद अब तक उनके यहाँ नल जल का पाइप नहीं पहुंचा है। यहाँ के ठेकेदार कहते हैं कि अधिकारी के पास जाओ और अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार के पास जाओ। ऐसे में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 200 घर की आबादी है, जिसमें से 25% के घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। समस्या यही है कि हम 4 गो माल जल रख ले सर, पानी नहीं है, गोड़ हाथ दर्द रहता है तो कहाँ से पानी ला सकते हैं। न पंप बिछाया, उससे मांगा पानी तो कहे कि पानी नहीं देगी, ठेकेदार से मांगी और ठेकेदार कहता है कि हम नहीं देगा तो तू क्या करेगा। तो कैसे माल जल रहेगा सर, कैसे गरीब आदमी रख सकते हैं। हम लोग सब जनता का मांग है नल जल का, पानी का बहुत दिक्कत होता है। अब घरे घरे मीटर में बैठा दिया है तो हम लोग को लाइन उनकी भी बहुत मोटर उटर नहीं है, पानी की दिक्कत हो रहा है। गर्मी के दिन में बहुत परेशानी होता है, चापाकल पर कोई पानी भी नहीं भरे देता है, चापाकल भी बिगड़ जाता है। पानी की समस्या है, नल हम लोग मांग रहे हैं और लेबर मिस्त्री आया उसको उससे मांगे नहीं दे रहा है। ठेकेदार से बात हुआ तो ठेकेदार बोलता है कि चलाओ। हम लोग दूर से रहते हैं, घर में से पानी ला करके माल गोरू को पियाते खियाते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है। समस्या है सर, नल जल कुछ है ये नहीं है। पैप बिछा के और बोले मिस्त्री के तो बोलता है कि ठेकेदार से कुछ भी कंप्लेन कर लीजिए, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ ले। बोलता है कि जे करिए, हम लोग के कोई फर्क नहीं है, रंगदारी से बात करता है। समस्या है जो सरकार के द्वारा जो नल जल जो लग रहा है वो 3 साल से धीरे धीरे बन रहा है और जो पाइप का जो सप्लाई जो अंडरग्राउंड पाइप कर रहा है वो बहुत खराब क्वालिटी का है और 5 रुपया का प्लास्टिक का नल उसमें लगाया जा रहा है। ठेकेदार का भी आता नहीं है, उसका एक रंगदार आता है जितेंद्र नाम के, वो बहुत दबंगई से बात करता है, किसी से अच्छा से बात नहीं करता है। मुश्किल से 25% के यहाँ भी नहीं हुआ है। घर पर से लाते हैं, जानवर को वगैरह पिलाने में बहुत दिक्कत होता है, विशेष करके महिलाओं को और जानवरों को तकलीफ होता है। हमारा दिक्कत नल जल घर पर भी लगा हुआ है, वहाँ नहीं है, खटाल खोले हुए हैं, जगह पर जानवर घुरे हुए नहीं है जी। घर पे बिछाया गया, चालू नहीं किया, यहाँ तो नहीं बिछा सर। ठेकेदार कहता है आवेंगे, आज की डेट दिया था, कैसे नहीं आवे तो क्या बिगाड़ लेगा। मेरे घर पर हाँ जी, यहाँ पर लगा हुआ है, हाल लगा है सर, 3 साल से लगा हुआ था, नहीं चल रहा था, ये चालू हुआ 15 दिन 1 महीना हो रहा है। यहाँ कम से कम होगा सर, ज़्यादा 150 घर, 125 पसमान टोली, कम से कम 200-250 घर मान के चलिए सर। गया जिले के प्रैया थाना के कोसडीहा गांव के रहने वाले एक कोचिंग संचालक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे पुलिस ने बरामद किया है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव देखे जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कोचिंग संचालक की पहचान पास के ही प्राणपुर गांव के रहने वाले छोटू कुमार के रूप में हुई है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रैया पुलिस को दी। इसके बाद प्रैया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अनोरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है।
बिहार में शिक्षण संस्थान 7 फरवरी से खुलेंगे। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को लेकर लागू कई तरह की पाबंदियों में भी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गौरतलब हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, जबकि सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन समान रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश अनुमान होगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल भी समान रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें आगंतुकों के साथ 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगी। वर्ष 2018 से सोनारपुरा वेद विद्यालय बनारस से बिना विद्यालय एवं परिवार को सूचना दिए विद्यालय से भागने वाला करण दुबे को 4 साल बाद उसके माता पिता गुरारू थाना के माध्यम से अपने साथ घर ले गए। गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश के प्रदीप अपना पुत्र करण दुबे को आवासीय वेद विद्यालय वाराणसी में नामांकन करवाया था, परंतु वह बालक बिना विद्यालय एवं परिजन को सूचना दिए 3/9/2018 को विद्यालय से भागकर गया रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। गया रेलवे स्टेशन पर उसे गुरारू थाना क्षेत्र के तिलौरी गांव निवासी दुर्गेश पाठक उर्फ दुर्गा पाठक से मुलाकात हुई और पाठक ने उक्त बच्चे को अपने घर ले गए और अपने बच्चे की तरह रखने लगे। शुक्रवार को किसी तरह उक्त बच्चे के संबंध में उसके माता पिता को जानकारी प्राप्त हुई और तिलौरी गांव से थाना एवं सरपंच के माध्यम से वह उक्त बच्चे को अपने साथ ले गए। इस संबंध में वाराणसी के भेलपुर थाने में गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज की गई थी। क्षेत्र के बरोरा बाजार में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। मौके पर उपस्थित नेताओं ने बरोरा बाजार में स्थापित नेताजी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सभा की अध्यक्षता कॉमरेड चंद्रशेखर ने की। वहीं संचालन कॉमरेड संतोष गिरी के द्वारा किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा तीनों काले कृषि कानून को वापस ले लिया गया, परंतु आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। भारत के सिद्धांतकार भैया नियम राही रहल, भारत के सिद्धांतकार भैया जिंदाबाद। सुरों के ताज महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गया के कलाकारों ने शोक प्रकट किया है। मुंबई स्थित एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। 92 वर्षीय गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। गौरतलब हो कि 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां विशेष डॉक्टरों की एक टीम निगरानी में उनका इलाज कर रही थी। जिसके बाद जनवरी में तबियत में सुधार भी हुआ, लेकिन शनिवार को उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद रविवार को उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन पर गया के कलाकारों ने कहा कि उनके गीतों में देश की आशा और अभिलाषा झलकती थी। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। वहीं कांग्रेस नेता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से संपूर्ण भारतवासी मर्माहत एवं शोकाकुल हैं। आज बहुत ही दुख की बात है और ये महज संयोग ही है कि आज हमारे बीच माँ सरस्वती के जीती जागती स्वरूप लता दीदी आज इस दुनिया में नहीं रही। इनके निधन से सभी संगीत प्रेमी स्तब्ध हैं, मगर मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूं कि जब तक ये दुनिया है, ये देश है, इनकी आवाज हमेशा
फिजाओं में हम सबों के बीच गूंजती रहेगी। लता दीदी के जाने से हम सभी कलाकार काफी दुखित हैं और दीदी आप हमेशा हमें याद आती रहेगी, आपको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आज भारत रत्न स्वर कोकिला माता सरस्वती की दूसरा रूप लता मंगेशकर जी के निधन से संपूर्ण भारतवर्ष की जनता, सभी लोग शोकाकुल और मर्माहत। लता जी की गाने इस प्रकार की होती थी कि उनके कुछ गाने अभी बज रहे हैं उनके निधन के बाद। मेरी आवाज ही पहचान है, ये मेरे वतन के लोगों। ये गाने सुनने के बाद लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, कंपन होने लगता था। इससे प्रतीत होता है कि लता मंगेशकर जी सरस्वती माता का ही दूसरी रूप थी। आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। लगता है कि उनकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है, शायद उनकी भरपाई न हो। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित लालबाग गांव में बीते 4 दिसंबर को हुए सड़क हादसे में घायल किशोर की मौत इलाज के दौरान हो गई। किशोर सड़क किनारे घर के बाहर खड़ा था, तभी उस पर ई-टोटो गिर गया। किशोर की मौत इलाज के दौरान पटना में हो गई। मृतक स्वर्गीय मुकेश कुमार लाल का 5 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार है। घटना के संबंध में मृतक की मां जूली कुमारी ने बताया कि पति के 2 साल पूर्व हुए मौत के बाद एक बेटा और 2 बेटी के सहारे वह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन किस्मत ने उनसे उनका इकलौता बेटा भी छीन लिया। जूली कुमारी ने बताया कि 4 दिसंबर से वह अपने बेटे का इलाज पटना के निजी क्लिनिक में करवा रहे थे। इस क्रम में लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो गए। गांव से ही सूद पर रुपये लेकर बेटे का इलाज करवा रहे थे। बेटे के सील में गंभीर चोट लगी थी, जिसका इलाज पटना में चल रहा था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन किशोर का शव लेकर बिहार शरीफ आ गए। और सर मेरा थाना में हम फील्ड में घूम रहे थे तो हमें यहाँ से फ़ोन किया हमको कि आपका नाती पर टोटो ये उलट दिया है। तो हम कहा कि इलाज करने के लिए तो ले जाओ बेटी, तो इलाज करने के लिए इन लोग ले गया बच्चा। हाँ, रोड पर आकर शौच के लिए आया था। अच्छा। शौच करके खेल रहा था। तो किस चीज़ से धक्का लगा? टोटो से, ई रिक्शा। अच्छा, उसको पर केवाड़ी लगा। फिर क्या हुआ? केवाड़ी लोड था। उसके बाद हमको फ़ोन किया, तब हम कहे कि जाकर इसको इलाज के लिए ले जाओ। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद इलाज के कारण यहाँ जीवन हॉस्पिटल कोनगटी। कितना दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट कितना दिन पहले हुआ था? 4/12 3 महीना पहले। हाँ, 4/12/2021 के। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है अनिक कुमार। आप कौन हुए इनके? ये हम इनके जी पिता हुए, ये नाती, हमारा नाती हुआ। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।